अस्सलाम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोड यूटी के ऑफिशियल। मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ और आज का जो हमारा टॉपिक है डिफ के हवाले से। ये पिछले टॉपिक पे यानी पिछली वीडियो में हम लोगों ने पिछली क्लास में हम लोगों ने डिफ सीखा था कि डिफ किस तरीके से बनते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि डिफ को किस तरीके से सामने लेके आते, फ्लोट वगैरह सारी चीजें सीखेंगे या फिर उसको आगे पीछे मूव कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करता हूँ। अच्छा, डिफ को कैसे बनाना है मैंने इन डिटेल में बता दिया। तो शुरू में मैं जल्दी से 3 डिफ बना देता हूँ। यहाँ पर मैंने न्यू पेज लिया, इसको मैं सेव भी कर रहा हूँ, यहाँ पर अपने फाइल में सेव कर रहा हूँ और नाम कुछ भी रख देता हूँ। जैसे मैंने div2.html नाम रखा और यहाँ पर एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने जल्दी से ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब मैं जल्दी से यहाँ पे दो डिफ यूज कर रहा हूँ। एक डिफ हो गया, दो नहीं बल्कि 3 कर रहा हूँ ताकि हमारे पास हमें थोड़ा अच्छा समझ आए। मैंने 3 डिफ यूज कर लिए। ठीक है, और इसका ही CSS एक अलग पेज में ले लेते हैं। अच्छा, CSS अलग पेज में लो, यहाँ पे लो, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे इसी में ही ले रहा हूँ। अगर आप अलग पेज में लेना चाहते हो तो अलग में ले लो, मैं अलग ले रहा हूँ, सॉरी। अगर आप इसी में करना चाहते हो तो इसी में भी कर सकते हो। अब इसको लिंक करते हैं। ये सारा कुछ हम लोग पिछली वीडियो में कर चुके हैं कि लिंक कैसे करना है और डिफ कैसे बनाना है, CSS होता क्या है, CSS में इन डिटेल में हम लोगों ने मतलब ये सारा कुछ कर लिया। मैंने हाल ही क्या किया, अभी तक दो पेजेस बनाए, एक HTML का एक CSS का, दोनों को आपस में लिंक कर दिया। और HTML वाले फाइल में मैंने 3 डिफ बनाए जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे, div1, div2, div3 के नाम से तीनों को अलग अलग नाम भी दे दिया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे CSS में और CSS में मैं इसको कलर और वेट और हाइट वगैरह चीज़ें अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे मैंने इसको अप्लाई कर दिया, मैंने कहा वेट होनी चाहिए कम से कम 200 पिक्सल और हाइट मैंने कहा कि होनी चाहिए 200 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर भी होना चाहिए इसका, कोई भी रख दो। जैसे मैंने एक बार रख दिया, फॉर एग्जांपल फिलहाल के लिए div2 मैंने स्टार्ट किया। div2 मैंने कहा वेट होनी चाहिए कम से कम 250 पिक्सल, हाइट होनी चाहिए 200 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो। मैं हाइट सेम रख रहा हूँ और वेट और बैकग्राउंड कलर डिफरेंट रख रहा हूँ। बाकी हाइट तीनों का सेम ही होगा। अगर आप कैसे भी कर लो, आपकी मर्जी है। मैं तो सिंपली पिछली वीडियो में बता चुका हूँ किस तरीके से कर सकते हैं आप। अब ये तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, समझाने की इसकी ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको वेट और डिफ को ड्रॉ करना नहीं आ रहा तो मेरी पिछली वीडियो लास्ट में देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में बताया कि किस तरीके से आप डिफ बना सकते हो। अब जैसे मैंने इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू रख दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको रन भी करा देता हूँ। अब गाइस, अभी तक जो कि हमारा काम था वो कि सिंपली पिछली वीडियो वाला ही था, यानी 3 डिफ को लाना, जो कि मैं सिंपली ला चुका हूँ। देखो 3 डिफ है मेरे पास, एक एक्वा कलर, एक ब्राउन कलर यानी आसमानी ब्राउन और ब्लू, 3 कलर के डिफ है और तीनों मेरे पास आ चुके हैं। हाइट तकरीबन तीनों का सेम है, विड्थ और बैकग्राउंड कलर तीनों का डिफरेंट है। अब ये आप कुछ भी रखो, आपकी मर्जी है। अब जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले अब मुझे क्या करना है, तीनों डिफ को कुछ इस तरीके से चाहिए, यानी ये एक्वा कलर का यानी आसमानी कलर के सामने ये ब्राउन वाला चाहिए और ब्राउन के सामने फिर ये हमारे पास क्या है, ये ब्लू वाला होना चाहिए। यानी एक ही लाइन में तीनों के तीनों डिफ हमारे पास मौजूद हो। तो एक ही लाइन में अगर तीनों के डिफ मौजूद होंगे तो वो किस तरीके से आपके पास आएंगे, वो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। यानी फ्लोट की मदद से सीखेंगे और मार्जिन की मदद से हम लोग इसको आगे पीछे मूव करना सीखेंगे। अच्छा, अब याद रखना, ऊपर लेके जाने के लिए आपका फ्लोट लगता है। क्या लगता है? फ्लोट। यानी ये जो आपके पास ये जो ब्राउन वाला है ये ऊपर लेके जाना है ना। अभी देखो 2 लाइन है, एक लाइन ये रही और एक लाइन ये ब्राउन वाली है और एक लाइन ब्लू वाली, 3 लाइन है बल्कि, ऐसे समझ लो 3 लाइन है। एक एक्वा वाली लाइन है, एक आपके पास ब्राउन वाली और एक ब्लू वाली है। अब मुझे ये ब्राउन वाली लाइन ऊपर एक्वा वाली लाइन में लेके जाना है, तो उसके लिए मुझे एक्वा पर एक टैग लगाना होगा जिसे कहते हैं फ्लोट। अब फ्लोट क्या काम करता है? फ्लोट क्या काम करता है कि किसी भी नीचे वाले डिफ को ऊपर लेके जाना, यानी फ्लोट काम करता है यहाँ पर जो कि हमें चाहिए। यानी फ्लोट उस टैग पे लगेगा जिसके सामने चाहिए। मुझे किसके सामने चाहिए? मुझे इस आसमानी के सामने चाहिए, तो मैं इस आसमानी पे लगाऊंगा। यहाँ पर जिसके सामने चाहिए वहां पर आपने लगा लेना है। मैं इस पे लगाऊंगा फ्लोट लेफ्ट। अब जैसे ही मैंने इस पे फ्लोट लेफ्ट लगाया तो देखना ये ब्राउन वाला ऊपर चले गया।
अब ऊपर चले गया, वो तो हमारे पास सिंपली हो गया। अब इस ब्राउन वाले को मुझे थोड़ा सा आगे करना है। अब आगे करने के लिए हमारे पास याद रखना टैग होता है मार्जिन का। आज हमारा टॉपिक भी इसी दो टैग के रिलेटेड है, फ्लोट और मार्जिन। अब मार्जिन का क्या टैग होता है? मार्जिन का मतलब होता है यानी आगे करना। अब किस तरफ से आगे करना? मार्जिन लेफ्ट भी होता है, मार्जिन टॉप भी होता है, मार्जिन बॉटम भी होता है और मार्जिन राइट भी होता है। मार्जिन लेफ्ट यानी लेफ्ट से आगे करना, मार्जिन बॉटम यानी बॉटम से यानी ऊपर से नीचे करना, नीचे से ऊपर करना सॉरी, और मार्जिन टॉप यानी टॉप से नीचे करना, और मार्जिन राइट यानी राइट से लेफ्ट की तरफ इसको धकेलना या फिर इसको मूव करना। ठीक है, तो मूव करने के हमारे पास मार्जिन काम आता है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, किसको मुझे मूव करना है? मुझे इस ब्राउन वाले को मूव करना है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा और ब्राउन वाले पे एक टैग लगाऊंगा मार्जिन लेफ्ट का, क्योंकि मुझे लेफ्ट की तरफ से इसको आगे करना है। अगर राइट पे होता तो मैं राइट की तरफ से करता, अगर बॉटम टॉप पे होता, मैं टॉप से थोड़ा सा नीचे करना चाहता तो मैं टॉप यूज करता, मार्जिन टॉप। लेकिन फिलहाल मुझे मार्जिन लेफ्ट की जरूरत है, तो मैं यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट, देखो मार्जिन टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, चारों के चारों यहाँ मौजूद है, और भी मौजूद है और बाद में करेंगे। फिलहाल ये चार समझ लो कि चार क्या होते हैं। अब जैसे मार्जिन लेफ्ट मैंने यूज किया, मैंने कहा 20 पिक्सल इसको आगे करो। अब देखना ये राइट की तरफ से लेफ्ट की तरफ से 20 पिक्सल इसने देखो आगे कर दिया। अब जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने 100 पिक्सल रख दिया, देखो 100 पिक्सल आगे हो गया। यहाँ पे मैंने 200 पिक्सल रख दिया, 200 पिक्सल हो गया। यहाँ पर मैं रख देता हूँ 250 पिक्सल, 250 पिक्सल हो गया। यानी जितना आप इसको आगे करना चाहो वो उतना क्या होगा, सिंपली आगे होगा। पिक्सल के हिसाब से करना चाहो, पर्सन के हिसाब से करना चाहो, बेस्ट है पिक्सल के हिसाब से करना। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग एक डिफ को ऊपर कैसे लेके जाते हैं और उसको मूव कैसे करते हैं। तो सेम काम अभी हम लोग ब्लू के लिए करेंगे। अब ब्लू किसके सामने चाहिए आपको? ज्यादातर बच्चे सवाल पूछेंगे कि सवाल दिमाग में आएगा कि एक्वा ये नहीं, ये जो आसमानी कलर का ये जो पहला डिफ बना हुआ है इसके सामने चाहिए। लेकिन याद रखना इसके सामने आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए ब्राउन के सामने, क्योंकि एक्वा के सामने एक ब्राउन कलर का आ गया। अभी ब्राउन के सामने ब्लू आएगा तो आपने ब्राउन पे एक टैग लगाना है फ्लोट का। दो टैग लगेंगे, एक फ्लोट और एक मार्जिन। अब फ्लोट उस पे लगेगा जिसके सामने चाहिए और मार्जिन उस पे ही लगेगा जो कि आपने मूव कराना है। अब मुझे इसके सामने चाहिए तो मैं इस पे फ्लोट लगा दूंगा लेफ्ट वाला। अब देखो फ्लोट लेफ्ट में जैसे ही लगाऊंगा तो ये देखो ब्लू वाला ऊपर चले गया, और इसको अभी मुझे ब्लू वाले को आगे तरफ मूव करना है। तो मैं यहाँ पे नीचे आके ब्लू वाले पे मार्जिन लेफ्ट यूज कर लूंगा। मैं डायरेक्टली नहीं कर रहा ताकि आपको समझ आए। 100 पिक्सल 200 पिक्सल कर रहा हूँ। 100 पिक्सल मैंने किया, देखो आगे हुआ। 500 पिक्सल करूंगा डायरेक्टली, देखो आगे हुआ। 600 पिक्सल और आगे हुआ। 700 पिक्सल और आगे हुआ। 900 पिक्सल। ये आपके पास 3 डिव आ गए, यानी एक ही लाइन में 3 डिव किस तरीके से हमारे पास बनते हैं। ये आज का जो कि हमारा टॉपिक था, सिंपली मैंने बता दिया कि फ्लोट किस तरह कैसे काम करता है, मार्जिन लेफ्ट क्या काम करता है, सारी चीजें मैंने बताई। फ्लोट का काम होता है यानी सामने लेके आना, और फ्लोट हमेशा उसी टैग पे लगेगा जिसके सामने आपको लाना है। और मार्जिन का मतलब होता है यानी मूव कराना, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन टॉप, ये सारे आप यूज कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैंने सिंपली यहाँ पर इतना ही किया। अच्छा, मार्जिन टॉप करना चाहते हो तो मार्जिन टॉप भी कर लो। राइट और बॉटम तो नहीं होगा ना, क्योंकि लेफ्ट यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। राइट और बॉटम यहाँ अप्लाई नहीं होगा, देखो नीचे हो गए। अब तीनों नीचे हो गए क्योंकि हमारे पास इस पे फ्लोट वगैरह नहीं लगे हुए, उसकी वजह से तीनों नीचे हुए। बाकी हमारे पास होने तो नीचे आए, लेकिन इस पे भी अगर मैं फ्लोट लगाऊंगा तो फिर बाकी दो ऊपर रह जाएंगे और ये वाला सही रह जाएगा। अक्सर औकात ये हमारे पास, ये देखो बाकी के दो ऊपर रह गए और ये नीचे आ गए, लेकिन बेस्ट नहीं है फिलहाल के लिए। मतलब जितना समझा है उतना ही काफ़ी है कि मार्जिन लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम और फ्लोट क्या काम करते क्या नहीं करते। अच्छा, डिफ को मूव करना और सामने लेके आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और बड़े वेबसाइट में जब आप देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे कि स्पेसिंग तो बीच में सेम ही स्पेसिंग गिवन होती है। कैसे? देखो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैंने एक डिव को ओपन कर दिया, देखो ये सारे डिव है ये वाले। अब देखो ये भी सिंपली पिक्चर लगी हुई है, लेकिन बीच में देखो डिव है, ये भी देखो डिव है। डिव के अंदर ही सारे इमेजेस वगैरह सारे लगे हुए, पहले ही बताया।
अब इसमें आप देखो तो इसमें सेम स्पेसिंग है, यानी जितनी स्पेसिंग यहाँ पे गिवन है उतनी यहाँ पे गिवन है, उतनी यहाँ पे गिवन है, उतनी यहाँ पे गिवन है, यानी स्पेसिंग का तो मतलब सेम ही है। बाकी हमारा हमारा देखो तो हमारा इतना ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। और अक्सर औकात ऐसे होता है एक पे फ्लोट लगाओ दूसरे का स्पेसिंग ज़्यादा हो जाता है, एक पे मार्जिन लेफ्ट लगाओ दूसरा आगे पीछे हो जाता है। तो इसके लिए हमारे पास एक दूसरा टैग आता है डिस्प्ले फ्लेक्स का, और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। डिस्प्ले फ्लेक्स अभी तक बनाई नहीं है, इन फ्यूचर आएगी। तकरीबन अभी हमारा शुरू की क्लासेस चल रहे तो वो आएगी तकरीबन 2-3 क्लासेस के बाद ही आ जाएगी। अगर आप मेरी वीडियो लेट देख रहे हो, तकरीबन 1 हफ्ते के बाद देख रहे हो, तो फिर आपके लिए आ चुकी होगी। लेकिन अगर आप अभी देख रहे हो तो फिर 2-3 दिन के बाद आपके पास वो क्लास भी आ जाएगी। तो डिस्प्ले फ्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्प्ले फ्लेक्स को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, एक सेम स्पेसिंग के, यानी बीच में सेम ही स्पेसिंग है, तो इसके लिए आपके पास वही टैग लगेगा डिस्प्ले फ्लेक्स का। बाकी फ्लोट का भी ज़्यादातर काम होता है, अक्सर औकात आप 1-2 टैग ऊपर लेके जाते हो या फिर कुछ इस तरीके से करते हो, तो फ्लोट का भी काम होता है। और पुराने के टाइम में फ्लोट ही था, डिस्प्ले फ्लेक्स तो था ही नहीं। डिस्प्ले फ्लेक्स अभी एडवांस मतलब अपडेट होते तो डिस्प्ले फ्लेक्स उसमें आया है। और डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ फिर हमारे पास और भी चीज़ें, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, ये सारी चीज़ें उसी क्लास के अंदर सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। फ्लोट क्या होता है, मार्जिन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ये सारी चीज़ें बता दी। 2 ही टैग पड़े, मार्जिन और फ्लोट। और अच्छा, फ्लोट राइट भी होता है, लेफ्ट सिर्फ नहीं होता, राइट भी होता है, तो राइट खुद ही यूज़ कर लो। अगर कोई मसला हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा अपना पर्सनल व्हाट्सअप नंबर गिवन है, तो वहाँ पे आप रब्ता कर सकते हो। जो भी मसला हो, जो भी मसला आ रहा हो, तो आप मुझे बता सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। आज के लिए खुदा हाफिज़। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।